हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम नीति यूट्यूब चैनल। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है जिसमें महिलाओं के विवाह की जो आयु है उसको बढ़ाने का फैसला किया गया है। तो केंद्रीय कैबिनेट का ये फैसला है और जल्द ही ये लागू हो जाएगा अगर ये कानून बनता है तो आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको इस विषय के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आप समझ पाएंगे कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसमें हम लोग महिला विवाह आयु संशोधन जो हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इस कानून में संशोधन की जो आवश्यकता है वो क्यों है, क्या क्या कारण रहे कि संशोधन करना पड़ रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हालांकि ये विषय मैंने लाभ और हानि के लाभ जो है उसके अंदर इस विषय को मैंने कवर किया है। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कानून है क्या ये सभी धर्मों पर लागू होगा, और उसके बाद हम लाभ और हानि के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ में हम लोग जो अलग अलग देश हैं हमारे, चाहे हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में बात करें, उन देशों में महिलाओं की जो विवाह की जो आयु है वो कितनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताते हुए चलूँगा। तो शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको इस टॉपिक का दे देता हूँ। अभी कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि जो महिलाएं हैं उनकी न्यूनतम विवाह की जो न्यूनतम आयु है उसको बढ़ा दिया जाएगा। अभी तक महिलाओं की जो न्यूनतम शादी की जो उम्र थी वो थी 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष होने पर ही जो है कोई महिला की शादी की जा सकती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 21 वर्ष करने का जो है फैसला किया गया है। एक प्रस्ताव पास किया है केंद्रीय कैबिनेट ने। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फैसला लिया गया है ये इससे पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से ये घोषणा की थी कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है उसको हम 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए करने का जो है प्रस्ताव ला रहे हैं, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। तो हालांकि काफ़ी टाइम से ये विचार हो रहा था इस पे, लेकिन उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था जून 2020 में, और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थी वो थी जया जेटली। ठीक है, जया जेटली जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, एक टास्क फोर्स बनाया गया था, और इसी कमेटी में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल भी जो है शामिल थे। तो इन लोगों ने मिल के मतलब फैसला किया है, सिफारिश की है कि महिलाओं की जो शादी की उम्र है उसको 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाए। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा आगे की स्लाइड में। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर बस इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में। सारदा एक्ट के बारे में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं जब भी हम महिलाओं की या फिर जो विवाह की जो आयु है उसके बारे में हम विचार करते हैं। तो सारदा एक्ट 1929 में एक न्यायाधीश, शिक्षाविद और राजनेता थे, साथ ही साथ समाज सुधारक भी थे, राय साहब हरविलास सारदा। ठीक है, तो हरविलास सारदा ने एक विधेयक पेश किया था उस वक्त जब अंग्रेज़ थे भारत में। ठीक है, तो उस वक्त इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था जिसमें लड़कों की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया था। 1929 में ये पास हुआ और इसी को हम सारदा एक्ट कहते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि उस वक्त की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी। तो जाहिर सी बात है कि नियम सब धरे के धरे रह गए। हाल आज की डेट में भी अगर आप देखोगे तो 18 वर्ष जो है, अभी अगर हम बात करें आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 18 वर्ष जो है महिलाओं की विवाह की उम्र है। ठीक है, न्यूनतम, लेकिन उसके बावजूद भी उससे पहले भी कर दिए जाते हैं, तो ऐसा पहले भी होता रहा है। उसके बाद सारदा एक्ट में जो है 1978 में संशोधन किया गया था और इसमें जो महिलाएं थीं, ठीक है, उनकी उम्र साथ ही साथ जो पुरुष थे यानी कि लड़का और लड़की दोनों की उम्र जो है शादी की वो बढ़ा दी गई थी। इसमें लड़कों की उम्र को 21 वर्ष कर दिया गया था और लड़कियों की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया था शादी के लिए। ठीक है, कब किया गया था ये? 1978 में। साथ ही साथ 2006 में बाल विवाह रोकथाम कानून लाया गया था। क्या था इस कानून में, मैं एक छोटा सा आपको बता दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अगर हम भारत में कानून की बात करें, जो विवाह संबंधी जो कानून है, तो ये जो नया केंद्रीय कैबिनेट ने जो ये प्रस्ताव पास किया है इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो सब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में, फारसी मैरिज और डिवोर्स एक्ट 1936 में,
स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, इन सभी के अनुसार लड़कों की विवाह की उम्र 21 साल है और लड़कियों की विवाह की उम्र 18 साल है। तो जो हमारा संविधान कहता है, जो हमारा कानून कहता है, वही जो है ये सभी एक्ट कहते हैं। सभी धर्मों के ये धर्मों पर ये लागू होंगे। ठीक है, किसी भी धर्म को इसमें छूट नहीं दी जा रही है। यानी कि अगर आप मुस्लिम हैं तो ऐसा नहीं कि आपको 14 वर्ष में ही जो है शादी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। लड़कियों की शादी की उम्र जो है 18 वर्ष है। लड़कों की पहले 21 थी और अभी भी 21 है। ठीक है। बाल विवाह रोकथाम कानून के अनुसार 21 वर्ष जो लड़के रहेंगे, अगर उनकी 21 वर्ष और लड़कियां जो है उनकी अगर 18 वर्ष से पहले विवाह हो जाता है तो इस विवाह को जो है बाल विवाह की कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, और इसमें 2 साल की जो है सज़ा हो सकती है, 2 साल की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि इस कानून में भी कुछ अपवाद हैं। अगर आप इसमें जो विवाह संबंधी जो कानून है, मैं आपको आगे चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आप फिलहाल में याद रखिएगा जो मैं अब यहाँ पर आपको बताया हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अलग अलग जो देश हैं भारत के अलावा, खास करके हमारे जो पड़ोसी देश हैं, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में महिलाओं की जो शादी की उम्र है वो 16 वर्ष है और पुरुषों की 18 वर्ष है। हालांकि यहाँ पर बाल विवाह काफ़ी होते हैं, तो बाल विवाह एक समस्या है जैसा हमारे देश में है। तो बीच में यहाँ पर जो ये महिलाओं की जो शादी की उम्र है इसको 18 करने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो फिर पास नहीं हो पाया। तो 16 वर्ष ही है फिलहाल में यहाँ पर। बांग्लादेश में 18 वर्ष और 18 वर्ष महिलाओं की और 21 वर्ष जो है पुरुषों की। यहाँ पर भी बाल विवाह जो है बहुत बड़ी समस्या है। भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान में महिलाओं की विवाह की उम्र 18 वर्ष और पुरुषों की भी 18 वर्ष है। चीन में 20 वर्ष जो है महिलाओं की शादी की उम्र है और पुरुषों की जो है वो 22 वर्ष है। याद रखिएगा, हम न्यूनतम आयु की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इससे पहले विवाह नहीं किया जा सकता, वो वैध नहीं माना जाएगा। अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो 16 वर्ष जो है यहाँ पर विवाह की आयु है महिलाओं की और 18 वर्ष जो है वो पुरुषों के लिए है। यहाँ पर भी बाल विवाह एक बहुत बड़ी समस्या है। आप सभी लोग जानते होंगे अफ़गानिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार में महिलाओं की जो विवाह की उम्र है वो 18 वर्ष है और पुरुषों की भी 18 वर्ष है। इंडोनेशिया में महिलाओं की विवाह की उम्र 16 वर्ष है और पुरुषों की 19 वर्ष है। इसके अलावा कुछ और देश हैं, जैसे कि मलेशिया की अगर हम बात करते हैं तो मलेशिया में 16 वर्ष जो है वो महिलाओं की आयु विवाह की है और पुरुषों की जो है वो 18 वर्ष है। हालांकि यहाँ पर शरिया कोर्ट जो होता है, ठीक है, मुस्लिमों का, अगर वो फैसला दे देता है तो जल्दी भी विवाह किया जा सकता है महिलाओं का, मतलब 16 साल से पहले भी जो है विवाह हो सकता है। उत्तर कोरिया जो कि पूरी दुनिया से अलग थलग रहता है, वहाँ पर शादी की जो उम्र है महिलाओं की वो 17 वर्ष है और पुरुषों की 18 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं मिलती है कि बाल विवाह संबंधित या फिर और चीज़ों से संबंधित, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये देश दुनिया से अलग थलग रहता है, लेकिन ये इनका जो ऑफिशियल जो डेटा है उसके आधार पे यहाँ पर ये बताया गया है। ईरान की अगर हम बात करते हैं तो ईरान में विवाह की जो उम्र है वो महिलाओं की वो है 13 वर्ष और पुरुषों के लिए भी उतनी है। ठीक है, उससे क्योंकि यहाँ पर होता ना कि पुरुषों की मतलब अधिकतम आयु भी हो सकती है, लेकिन महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु यही है कि 13 वर्ष से पहले विवाह नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अदालत और पिता की अगर अनुमति रहेगी तो 9 वर्ष में भी जो है कोई महिला का विवाह किया जा सकता है। ठीक है, इराक की अगर हम बात करते हैं तो इराक में 18 वर्ष जो है महिलाओं के विवाह की आयु है, पुरुषों की भी 18 वर्ष है और माँ बाप की अगर अनुमति हो तो 15 वर्ष की आयु में भी महिला की शादी की जा सकती है। जापान की अगर हम बात करते हैं तो जापान में 16 वर्ष जो है महिला के लिए और 18 वर्ष पुरुष के लिए। स्पेन में 16 वर्ष महिला के लिए और यहाँ पर पुरुष के लिए भी इतनी ही है। ठीक है, कनाडा में अगर हम देखें तो कनाडा में 16 वर्ष महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए भी इतनी ही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सेम है। अगर हम ये जो हमारा पूरा जो मैंने आपको इसमें बताया है विवाह संबंधी जो प्रस्ताव है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो इससे क्या क्या लाभ हैं, जो कि मैंने आपको इस स्लाइड में बताया था यहाँ पर जो मैं आपको परिचय दे रहा था। ठीक है, तो ये जो जया जेटली जी की अध्यक्षता में जो टास्क फोर्स का जो गठन किया गया, ये टास्क फोर्स हमें ये बता रही है, ये जो सिफारिश कर रही है वो ये कर रही है कि जो भी लड़की होगी,
ठीक है, जो भी महिला होगी, तो उसका जो पहले बच्चे का जो जन्म होगा उस समय उसकी जो आयु है वो कम से कम 21 वर्ष तो होनी ही चाहिए। तो इन्होंने सिफारिश की थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम विवाह की आयु को 21 वर्ष कर देते हैं तो ये समस्या से निजात पाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जन्म जो महिला है वो जन्म मतलब वक्त से पहले जो है यहाँ पर बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। ठीक है, 21 वर्ष अगर विवाह की उम्र कर दी जाती है। इससे फ़ायदा ये होगा कि इससे कम उम्र में जो है माँ नहीं बन पाएंगी लड़कियाँ। मृत्यु दर घटाने में इससे जो है मदद मिलेगी। लड़कियों में पोषण का स्तर बढ़ेगा। आप सभी लोग देखते होंगे कि कम उम्र में विवाह के कारण जो है माता और जो शिशु रहेगा उन दोनों ही के ऊपर जो है जान का खतरा रहेगा। अगर वक्त से पहले कोई महिला या कह सकते हो कि कम उम्र में अगर माँ बन जाती है तो इससे बच्चे के साथ साथ महिला को भी खतरा रहता है। और ये चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, हम लोग अपने समाज में देखते हैं। इससे मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा अगर मैच्योर हो जाते हैं हो जाती हैं लड़कियां तो शायद इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। लेकिन आप सभी को पता है कि जैसे ही हर चीज़ के लाभ होते हैं वैसे ही कहीं ना कहीं उसकी हानियाँ भी होती हैं। तो अगर हम हानियों की अगर हम बात करें तो जो विवाह जो होगा, विवाह अपराधीकरण, उसमें वृद्धि हो सकती है इस कानून के बाद। इसका मतलब क्या समझे, अभी अगर महिलाओं की जो विवाह की जो उम्र है वो है 18 वर्ष। ठीक है, लेकिन आप ये देखते होंगे कि इस वक्त भी 18 वर्ष होने के बावजूद भी बहुत से बाल विवाह होते हैं। ठीक है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो अब 21 वर्ष कर दी गई है, इसका मतलब इसके बीच में जो भी विवाह होंगे वो क्या होंगे, बाल विवाह की कैटेगरी में आएंगे। तो हमारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं खास करके, क्योंकि ज़्यादातर बाल विवाह जो है ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो कि साक्षरता की दर कम होती है या फिर गरीबी होती है, तो उन जगहों पर ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो ये देखने को मिलेगा आने वाले, अगर ये कानून बनता है तो आने वाले टाइम में ये लागू होता है तो ये देखने को मिलेगा कि मतलब बाल विवाह वाले जो केस हैं वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 18 वर्ष हम जब मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो 21 वर्ष कैसे मेंटेन कर पाएंगे, सोचने वाली बात है। तो इसमें गवर्नमेंट को काफ़ी काम करना पड़ेगा। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप को लेकर विवाद की संभावनाएं हैं। आप सभी लोग जानते होंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। इसमें एक लड़का और एक लड़की बिना शादी के भी जो है साथ में रह सकते हैं। तो ये कानून की नज़र में ये कोई अपराध नहीं है। 18 वर्ष होने पर यानी कि बालिग होने पर आप लड़का और लड़की दोनों साथ में रह सकते हैं। तो जब बिना शादी के साथ में रह सकते हैं तो शादी के बाद साथ में नहीं रह सकते। ये थोड़ा सा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है इसमें। ठीक है, माता पिता इसका विरोध कर सकते हैं कि अगर भाई हमारी अगर 18 साल होने पर अगर कोई लड़की शादी नहीं कर सकती तो बिना शादी के कैसे किसी दूसरे के साथ रह सकती है। इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलेंगी। हालांकि इसके बारे में कुछ स्पष्ट जब कानून पूरा बनेगा और उसके बाद ही जो है इसके बारे में जो है हम कह सकते हैं कि अंतिम जो इसके बारे में कानून आने के बाद जो भी इस विषय के बारे में जितने भी नियम कायदे बनाए जाएंगे उसके बाद ही जो है इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये दो टॉपिक हैं, ये शायद इस फैसले के बाद इन दोनों में मुश्किलात हो सकते हैं। अगर हम एक फैक्ट की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये कहता है कि वर्ष 2020 में बाल विवाह में 785 मामले जो है दर्ज किए गए थे। और ये जो मामले थे ये 2019 के मुकाबले लगभग 50% अधिक थे। तो ये कह सकते हो आप कि 18 वर्ष बाल विवाह जो 18 वर्ष की उम्र में शादी करने का जो नियम था वो होने के बावजूद भी बाल विवाह यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। लेकिन जब इसको 21 वर्ष कर दिया गया तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें कम हो जाएंगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोई भी कानून बनता है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस कानून के बारे में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। आप ये नहीं बोल सकते हो नहीं साहब हमें सब कुछ अच्छा लगा या फिर हमें सब कुछ सही लगा, क्योंकि ये कानून है और इसमें आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ विवाद तो देखने को मिलेंगे। कुछ ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है और
जो कानून है वो जब आएगा, लागू होगा, तो उसके बारे में हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे। मैं आपको इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ जिसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। शारदा एक्ट कब पारित हुआ था, ये आप मुझे बताइएगा, और साथ में ये बताइएगा कि ये जो टॉपिक है जो मैंने आपको बताया है, इसमें आपको क्या अच्छा लगा, मतलब क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। अगर आप एक एक पॉइंट कमेंट में लिख सकते हैं तो आप ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।